गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के आज की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग चैप्टर 4 स्कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है पार्ट प्रोग्रामिंग में स्टेप्स इन पार्ट प्रोग्रामिंग। यानी पार्ट प्रोग्रामिंग में प्रयुक्त चरण स्टेप्स इन पार्ट प्रोग्रामिंग। इसके पहले के लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने यह देखा है कि जैसे ही हमारे जो ऑटोकैड की ड्राइंग है, ऑटोकैड से प्राप्त जो हमारी डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन पे प्रोसेस करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग जो हमें प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए हम पार्ट प्रोग्रामिंग तैयार करते हैं। एनसी कोड्स, न्यूमेरिकल कोड्स हम तैयार करते हैं जिसे जो है मशीन अच्छे तरीके से समझ सकती है और हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोसेस है उसे अच्छे तरीके से वो कर सकती है। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे सीएनसी प्रोग्रामिंग में, कौन कौन से चरण हमें देखने पड़ते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वह है फर्स्ट स्टेप 1 जो है, ये स्टेप पहला है। इसमें हम क्या करते हैं, एनसी निर्देशांक ड्राइंग को तैयार करना है। एनसी कोऑर्डिनेट ड्राइंग को तैयार करना। यानी जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे पोजीशन ऑफ द वर्कपीस या पोजीशन ऑफ द टूल क्या है, किस तरीके से रहेगा, कौन सा होल कहाँ पे करना है, क्या डायमेंशन है, सबसे पहले हम एनसी कोऑर्डिनेट ड्राइंग को तैयार करते हैं। यानी फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द एनसी कोऑर्डिनेट ड्राइंग। इन सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप जो 2 है हमारा, स्टेप 2 में हम प्रोसेस प्लानिंग करते हैं। प्रोसेस प्लानिंग यानी प्रक्रिया का हम योजना बनाते हैं कि हमें प्रोसेस किस सीक्वेंस में करना है। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू गेट द प्रोडक्ट। तो हम ये क्या कर लिए, फर्स्ट स्टेप में हमने ड्राइंग तैयार कर लिया और उस ड्राइंग के आधार पे हमने क्या किया, हमने प्रोसेस प्लानिंग नेक्स्ट स्टेप में किया, यानी प्रक्रम योजना। तीसरा जो हमारा प्रोसेस आएगा वो होगा पार्ट प्रोग्रामिंग। यानी थर्ड स्टेप में हम आते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं थर्ड स्टेप में कि थर्ड स्टेप में हम पार्ट प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। पार्ट प्रोग्रामिंग कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रोसेस प्लानिंग कर लिए तो जिस पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसके प्रोसेस को कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन या न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जो है वो अपने मशीन कोड्स के भाषा में ही उस प्रोसेस को समझेगा, उसके रिएक्शन एक्शंस को समझेगा। तो उसके लिए जो हम क्या करेंगे, पार्ट प्रोग्रामिंग करेंगे। और पार्ट प्रोग्रामिंग क्या करेंगे कि जो भी हमारे कमांड्स हैं वो जी कोड और एम कोड्स कमांड के को हम उसमें चेंज करेंगे। चौथा स्टेप क्या है, क्योंकि पहले जो हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग होता था उसे हम एक पंचिंग टेप पे हम रखते थे। यानी चौथा स्टेप जो कन्वेंशनल की प्रोसेसिंग की बात है, हम क्या करेंगे, उसे पंचिंग टेप पर, उस प्रोग्रामिंग को पंचिंग टेप पर हम रख देंगे। पंचिंग टेप पर हम वेरीफाई करेंगे।
चौथा स्टेप क्या करेंगे, पंचिंग टेप पर वेरीफाई कर लेंगे, यानी हम उस पर रख के वेरिफिकेशन कर लेंगे कि जो हमारा ज्योमेट्री बना है ये, या जो हमारा ड्राइंग तैयार हुआ है उस ड्राइंग में कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसका जो है हम क्या करेंगे, पंचिंग टेप पर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उत्पादन प्रारंभ कर देंगे। उत्पादन प्रारंभ, उत्पादन जो है हम प्रारंभ कर देंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे जो पार्ट प्रोग्रामिंग में स्टेप्स हैं वो ये 5 स्टेप हैं। एनसी कोऑर्डिनेट ड्राइंग को तैयार करना, प्रोसेस प्लानिंग को तैयार करना, पार्ट प्रोग्रामिंग करना, पंचिंग टेप पर वेरीफाई करना और फिर उसका प्रोडक्शन कर देना। तो हम ये देखें कि जो ये प्रोसेस है, यह प्रोसेस हमारा किसका है, पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे कि पार्ट प्रोग्रामिंग के प्रकार क्या होते हैं, क्योंकि जो एनसी सीएनसी मशीन में जो एडवांसमेंट है वो एडवांसमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग। So write down the next topic, types of part programming, यानी पार्ट प्रोग्रामिंग के प्रकार। पार्ट प्रोग्रामिंग के प्रकार, पार्ट प्रोग्रामिंग के प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग। यानी पार्ट प्रोग्राम निर्देशों का क्रम होता है। पार्ट प्रोग्राम में मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है पार्ट प्रोग्रामिंग का क्या है। पार्ट प्रोग्रामिंग का, पार्ट प्रोग्राम जो है निर्देशों का निर्देशों का क्रम, यानी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी जब भी हम पार्ट प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। और इसमें क्या होता है कि पार्ट प्रोग्रामिंग कटाई प्रक्रमों का भी क्रम हो सकता है। अगर आपको मशीनिंग करनी है तो उसमें कौन से स्टेप्स होंगे, ये पार्ट प्रोग्रामिंग में हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद पार्ट प्रोग्राम को मशीन कंट्रोल यूनिट में भेजा जाता है। हम जानते हैं कि जो हमारा ड्राइंग है उस ड्राइंग के आधार पर हम पार्ट प्रोग्रामिंग बनाते हैं, और पार्ट प्रोग्रामिंग बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम जो है अपने बनाए गए प्रोग्राम कोड को मशीन कंट्रोल यूनिट पे भेज देते हैं, जिसे मशीन टूल प्रक्रम को संपन्न करता है। यानी दिए गए इंस्ट्रक्शंस जो हम मशीन टूल को भेजते हैं, वही दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे हमारा मशीन टूल कार्य करता है, और हमारे प्रोडक्ट पे वही मशीनिंग जो है उसी स्टेप बाय स्टेप जो है होती है। तो हमारा विभिन्न मशीनिंग डाटा जो है, कौन कौन सा डाटा है वो हम पहले ये डिसाइड कर लें कि पार्ट प्रोग्रामिंग बनाने के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड फैक्ट डेटा हैं। डेटा रिक्वायर्ड फॉर पार्ट प्रोग्रामिंग, यानी पार्ट प्रोग्रामिंग में हम किन किन डेटा की जरूरत पड़ेगी यह हम देख लेते हैं। डेटा रिक्वायर्ड फॉर पार्ट प्रोग्रामिंग, जिसमें पहला है कटाई प्रक्रम, यानी कटिंग प्रोसेस का क्रम, यानी सीक्वेंस ऑफ कटिंग प्रोसेस, सीक्वेंस ऑफ कटिंग प्रोसेस, कटाई प्रक्रम का क्रम, सीक्वेंस ऑफ कटिंग प्रोसेस। दूसरा टूल स्टार्ट
करने की स्थिति। तीसरा, कटाई की गहराई, कटाई की गहराई। चौथा, टूल पथ। पांचवा, स्पिंडल चाल, यानी हम इसको बोलते हैं स्पिंडल स्पीड। देन छठवा, फीड रेट, फीड रेट। सातवां, कूलेंट का प्रवाह दर, कूलेंट का प्रवाह दर यानी रेट ऑफ कूलिंग। आठवां, कटाई टूल का चयन, आठवां, कटाई टूल का चयन, कटाई टूल का चयन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कटाई प्रक्रम का क्रम है, सीक्वेंस ऑफ कटिंग प्रोसेस है, ये सबसे पहले हमें ये प्राप्त होनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर टूल स्टार्ट करने की स्थिति हमें पता होना चाहिए, यानी हम कब टूल स्टार्ट कर रहे हैं यह पता होना चाहिए। फिर जो है हमें कटाई की गहराई यानी डेप्थ ऑफ कट पता होनी चाहिए कि जो टूल को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो टूल कितना डेप्थ ऑफ कट चाहिए उसे। फिर टूल पथ यानी टूल पैथ हमें जानकारी होना चाहिए कि जो वर्कपीस पे टूल की मूवमेंट होगी वो किस सीक्वेंस में होगी, ताकि जो वर्कपीस से टूल का कहीं पे टकराहट ना हो जाए या कहीं पे उससे टक्कर ना हो जाए। फिर स्पिंडल की चाल यानी वर्कपीस जो है स्पिंडल में हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, तो उस स्पिंडल की क्या स्पीड होनी चाहिए। फीड रेट क्या होना चाहिए, यानी टूल जो है वो वर्कपीस पे कितना जो है फीड करेगा, इसकी जो है रेट हमें पता होना चाहिए। फिर कूलेंट का प्रवाह यानी वी कैन से कि जो कूलेंट हम यूज कर रहे हैं वो किस रेट पे हम उसको उस पे स्प्रेड कर रहे हैं। फिर जो है कटाई टूल का चयन, यानी अगर हमने सपोज ये मान लिया कि जो है स्टेनलेस स्टील पे कटाई करना है तो हमें सीमेंटेड कार्बाइड टूल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें माइल्ड स्टील पे कटाई करना है तो हमें स्टेनलेस स्टील के टूल की जरूरत पड़ेगी। और अगर हमें एल्युमिनियम पे कटाई करना है तो हमें माइल्ड स्टील टूल की जरूरत पड़ेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द वर्कपीस मटेरियल एंड द प्रोसेस वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द टूल। Once again, I repeat, the data required for part programming are the sequence of cutting of process, tool, the situation of starting tool or the position of the position from where we are going to start the tool, then depth of cut, then tool path, then spindle speed, then feed rate, then the rate of coolant, then द सिलेक्शन ऑफ कटिंग टूल। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पार्ट प्रोग्रामिंग के प्रकार हैं उसकी अब हम बात करते हैं। ये तो हमने ये डिसाइड किया कि जब भी हम पार्ट प्रोग्रामिंग बनाने जाएंगे तो उस पार्ट प्रोग्रामिंग बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वी आर गोइंग टू डिसाइड द इंस्ट्रक्शंस और वी आर गोइंग टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट हाउ वी आर गोइंग टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द टूल टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन द डिजायर्ड ड्राइंग or desired drawing of the product. It's only the instructions of the sequence. Then now the part programming is going to be classified in two parts, that is manual part programming and second one is computer aided part programming। यानी इसे हम दो भाग में बांटेंगे। पहला फर्स्ट वन मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग एंड इसको हम बोलते हैं मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। दूसरा कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग।
कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, इसे हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मेनली जो है हम पार्ट प्रोग्रामिंग को दो पार्ट में बांटते हैं, पहला मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग और दूसरा जो है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हम मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग क्या करते हैं। तो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्रामर है, हम प्रोग्रामर की सहायता से पार्ट प्रोग्राम को मैनुअल विधि से स्टैंडर्ड रूप में तैयार करते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि पार्ट प्रोग्रामिंग जो है वो इसमें प्रोग्रामर की सहायता से, यानी पार्ट प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर की सहायता से हम जो है मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि प्रोग्रामर की सहायता से जो है हम पार्ट प्रोग्राम को मैनुअल विधि से स्टैंडर्ड विधि में तैयार करते हैं और इस प्रोग्राम को फ्लेक्सो राइटर की सहायता से तैयार किया जाता है। यानी फ्लेक्सो राइटर इज ए सॉफ्टवेयर डिवाइस बाय द हेल्प ऑफ विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, यह प्रोग्रामिंग बिंदु से बिंदु पॉइंट टू पॉइंट मशीन टूल तंत्र के लिए उपयोगी है। यानी मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में हम पॉइंट टू पॉइंट, हम जो है इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट अगर टूल को मूव कराना है, तो इन मैनुअल पॉइंट पार्ट प्रोग्रामिंग वी आर having some points which have to be noted down, that in manual part programming is suitable only when point to point मशीन टूल मूवमेंट, पॉइंट टू पॉइंट मशीन टूल को अगर चलाना है तो वी आर गोइंग टू यूज मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। पॉइंट टू पॉइंट मशीन टूल के लिए हम मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। एंड इन दिस द प्रोग्रामर हैज सम नॉलेज ऑफ द प्रोसेसेस विच आर गोइंग टू बी यूज्ड। यानी इसमें जो है, जो हमारा प्रोग्रामर है उसको यह नॉलेज रहता है कि हमें क्या करना है। क्या नॉलेज रहता है, तो हम कह सकते हैं कि इन दिस, इसमें जो है प्रोग्रामर को कटाई जो हमारा है, यानी कटाई यानी कटिंग, कटाई प्रक्रम के सभी प्रचालन, कटाई प्रक्रम के सभी प्रचालन आंकड़ों का ज्ञान आवश्यक होता है। यानी जो भी कटिंग प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उसके जो है, जो डायमेंशंस या जो उसके फैक्टर्स हैं, उन सभी फैक्टर्स का ज्ञान जो होना है वो आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रोग्रामिंग की जाती है। यानी जो हमारा दूसरा